प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सॉल्व एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव होता क्या है, तो यहाँ एक सिंपल डिफिनेशन से मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun। एक लाइन में मैं इसको बताना चाहूंगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई किसको कहते हैं बाबू? विशेषता बताना। देखो एडजेक्टिव में विशेषण, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वही एडजेक्टिव होगा। ठीक, जैसे एक सेंटेंस लिख के मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया अगर came to my school, she was blind, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कह रहे कि एक लड़की जो मेरे स्कूल में आई, कि मतलब आई, वह क्या थी? अंधे थी। तो यहाँ नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा, तो सिंपली आप नाउन या प्रोनाउन को ढूंढेंगे। दो नाउन मिल रहे हैं, एक गर्ल और एक स्कूल मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किसकी बात इसमें हो रही है। तो सी लिखा है तो गर्ल की बात हो रही है, और गर्ल की विशेषता क्या है कि वो ब्लाइंड थी ना। तो अब जिसके इस गर्ल की विशेषता क्या, ब्लाइंड, तो इस ब्लाइंड को या तो पहले रख देंगे या बाद में रख देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये एक शब्द है, विशेषता बताने वाला शब्द एक है तो पहले रख दीजिएगा, और एक से अधिक है तो बाद में रख दीजिएगा। तो एक है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ब्लाइंड लिख देंगे, और ये खत्म हो जाएगा, ब्लाइंड भी हट गया। तो एक सिंपल सेंटेंस क्या बन गया, अ ब्लाइंड गर्ल केम टू माई स्कूल। इस तरीके से बना सकते हैं लोग। नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और लिखना चाहूंगा मैं। जैसे इट इज माई पेन, और फिर मैं लिखूँ दिस पेन इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस को आप सॉल्व करोगे, या इट भी लिख सकते हो बाबू, उससे कोई दिक्कत नहीं ना। दिस इज माई पेन, तो यहाँ इट इज माई पेन, पेन की बात कर रहा है, फिर पेन की बात कर रहा है। इसका मतलब कि पेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, कुछ बता रहा होगा। क्या बता रहा है कि पेन कहाँ है, टेबल पर है, और कुछ तो भी बता रहा है पेन के बारे में। तो ये एक फ्रेज हो गई जो दिया है, और जब ये फ्रेज दिया है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ इट आ गया, यहाँ पेन आ गई, तो आपको पता प्रोनाउन और नाउन में नाउन को चूज करते हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिस पेन। अब इस पेन के बारे में क्या बता रहा है, टेबल पर है, तो बस आप सिंपली यही लिख दो, ऑन द टेबल। अब वर्ब लगाओ, यहां से उठा के रख दो, इज, और देखो ये पेन यहां आ गई, ये खत्म हो गया। इसको मैंने लिख लिया, इट पहले खत्म कर लिया। ये दिस पेन भी मैंने लिख लिया, इस लगेगा नहीं, इसको भी रख लिया। बच के क्या, माई। तो जब इसको प्रोनाउन बनाएंगे तो प्रोनाउन इसका माइन होता है, इसलिए हम यहाँ माइन लिख देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जब विशेषता बताने वाला शब्द एक होगा तो उस नाउन के पहले रख देंगे, और देखिए ये विशेषता बताने वाला एक से ज्यादा था तो इस नाउन के बाद में रख दिया। बस यही काम हम लोगों को करना है इसमें। ठीक, तो अब मुझे लग रहा है कि हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है, टैगोर रोट गीतांजलि। टैगोर पहला क्वेश्चन जो दिया है, टैगोर wrote
सेकंड क्वेश्चन है, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखना टैगोर के बारे में क्या बता रहा है कि उन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखा था 1930 में, 13 में इसके लिए अवार्ड भी मिला था, आपको पता नोबेल प्राइज। खैर टैगोर ने गीतांजलि लिखा था और फिर क्या कर रहा है, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। गीतांजलि तो पोएट्री नहीं, ये तो बुक है, और पोएट कह रहा है को टैगोर साहब के बारे में। क्या एक शब्द है यहाँ? नहीं सर, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है तो इसका मतलब टैगोर के बाद में लिखेंगे, यहाँ इसके बाद टैगोर साहब के बाद में लिखेंगे। तो अब नाउन और प्रोनाउन में से नाउन चूज करेंगे तो ही खत्म हो जाएगा, रोट ऑलरेडी आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं, लिख दिया मैंने। और इनके बारे में क्या बता रहा है, अ ग्रेट पोएट। क्या लिख दोगे आप, अ ग्रेट पोएट। अब यहां से सीधा आपको यहां उतार देना है, रोट गीतांजलि। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? और ये मार्कर थोड़ा चेंज कर, ही इज माई ब्रदर। सेकंड सेंटेंस में देखता हूं, ही इज माई ब्रदर, he is intelligent, he is। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिसकी बात कर रहा होगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक शब्द में होगा तो उसी के पहले, और एक से ज्यादा होगा तो उसके बाद। अब याद रखिए, कह रहा है ही इज माई ब्रदर और फिर ब्रदर की बात कर रहा है वो इंटेलिजेंट, तो आप इसको बना लेंगे, क्या बनेगा, ही इज माई, और ब्रदर की बात कर रहा है, आप देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है इंटेलिजेंट है, तो एक शब्द है, बस आप यहाँ रख दो इंटेलिजेंट और फिर ब्रदर। क्या बन गया, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। ठीक, थर्ड सेंटेंस जो है, द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वाज नॉटी, द प्रिंसिपल find a boy, the boy was naughty। ध्यान से लिखेंगे, कह रहा है कि द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रिंसिपल ने एक बॉय को फाइंड किया, और वो बॉय, फिर बॉय की बात कर रहा है, वो नाटी था, और एक ही शब्द यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि इस शब्द के पहले रखेंगे तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा हमारे, वो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल फाइंड अ, क्या लिख देंगे, नॉटी बॉय, फाइंड अ नॉटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। फिर क्या है, इट वॉज कॉस्टली, इट वॉज कॉस्टली मीन्स होता है महंगी, मैंने एक पेन खरीदा। अच्छा पेन दिखा दूं मैं, पेन भी देख सकते हैं आप, ये पेन है और ये कॉस्टली है, बहुत महंगी है ना मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, तो महंगी पेन है मेरे लिए। ठीक, तो बच्चा लोग पेन बहुत देखता है ना। I bought a pen, it was costly. I bought a pen, उसे खरीदा है मैंने, ऐसा नहीं ना फ्री में नहीं मिला, खरीदा है। I bought a pen, अगर है कॉस्टली तो एक शब्द है, तो कॉस्टली को कहाँ रखोगे, पेन के पहले, मतलब I bought a costly pen, I bought a costly pen, ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऐसा अगर, ऐसा अगर, पांचवा, आई सा अगर, सेकंड है, ऐसा अगर, शी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, शी वॉज
very tall and beautiful। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसा, देखो क्या कर रहा है, ऐसा, ये कर रहा है गर्ल। अब फिर गर्ल की बात कर रहा है कि वो क्या है, वो वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल है ना। तो ऐसा ये क्या, देखो गर्ल यहाँ भी आ गया, तो ब्यूटीफुल ये गर्ल की बात कर रहा है, गर्ल की बात कर इसलिए सी रखा है ना। तो अब गर्ल की विशेषता बता रहा है तो आपको गर्ल के पास ही रखना है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ब्यूटीफुल गर्ल या ऐसा वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए ये टॉल एंड ब्यूटीफुल ना, ये एक ही बात होगी, एंड से जुड़ गया तो दोनों एक हो गया, इसलिए मैंने इसको इस गर्ल के पहले रख दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। फिर है अ लायन वाज हंग्री। एक सेंटेंस और मैं यहां लिखूंगा, द लायन वाज hungry। फिर दिया है he killed a horse, he killed a horse। फिर इसमें थर्ड सेंटेंस भी आपको मिलेगा, the horse was black, the horse was black। और देखो यहां क्या कर रहा है, कह रहा है कि द लायन वाज हंग्री। सबसे पहले यहीं से समझेंगे हम लोग, ये हंग्री किसी की विशेषता ही तो है, किसकी विशेषता है, लायन की। तो इस एक शब्द है तो इसके पहले रख देंगे, तो एक सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द हंग्री लायन ना, ये क्या बन जाएगा, द हंग्री लायन। यहां बात समझ में आ रही होगी, द हंग्री, ठीक है, इतना खत्म हो गया। और फिर लायन के लिए ही रखा है तो ये खत्म हो जाएगा, इसको तो नहीं खत्म कर सकते ना आप। उसने क्या किया है, किल, किसको किल किया, कर एक हार्स को, और फिर हार्स के बारे में बता रहा है, ये हार्स क्या था, ब्लैक था। एक शब्द है तो हार्स के पहले रख दोगे तो क्या हो जाएगा, द हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हार्स। ये एक सिंपली सेंटेंस बन गया। सेंटेंस नंबर आप नोट कर लीजिए, सेंटेंस नंबर 7 की मैं बात करूंगा। मैं 10 सेंटेंस आपको बताता हूं, बाकी आप अपने मन से कर लेंगे। 3 सेंटेंस और मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो आपको नहीं समझ में आए, लास्ट में एक ऐसा सेंटेंस मैं बताऊंगा जो मेरे क्लास में बच्चों ने पूछा है तो मुझे याद आ गया, तो मैं उसको आपको बताऊंगा, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। सेंटेंस नंबर 7, he gave a rupee to a man। मैं लिखता हूं उसको, he gave a rupee to a man। फिर है the man was blind, the man was blind। अब देखिए, कर he gave a rupee to a man, उसने 1 रुपए किसको दिया, एक आदमी को दिया, ठीक, किसी मैन की बात कर रहा है। फिर मैन को कह रहा है कि वो आदमी क्या था, अंधा था, तो आदमी की विशेषता अंधा था, तो ये मैन आपका आया हुआ ना, मैन की तो विशेषता है ये। तो जब एक ही शब्द है तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, इसके पहले लिखना है, he gave और रुपी टू अ, और मैन के पहले क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, टू अ ब्लाइंड मैन। इस तरह से आप सेंटेंस जोड़ सकते हो। सेंटेंस नंबर 8 की मैं बात करूं, विलियम सी डगलस सा अगर सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल। विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस saw a
गर्ल, सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल। इसके पहले जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे तो ये एक चैप्टर था विलियम सी डगलस साहब का, अ गर्ल विद अ बास्केट। तो ये उसी की बात कर रहा है, शायद आपके सिलेबस में इस बात नहीं है, तो वही विलियम सी डगलस जिसको हम लोग पढ़ाया करते थे उसके बारे में। विलियम सी डगलस सागर, याद रखिए विलियम सी डगलस ने जिस लड़की को देखा था 9 ईयर गर्ल थी, उस गर्ल की विशेषता बता रहा है वो क्या थी, रिफ्यूजी गर्ल थी। तो बस आपको सी को खत्म करना है, वाच को खत्म करना है और क्या लिखना है, विलियम सी डगलस सा गर्ल की विशेषता रिफ्यूजी गर्ल। आपको क्या लिखना है, सा रिफ्यूजी गर्ल। नीचे मैं मिटा देता हूं और 2 सेंटेंस और उसके बाद एक अच्छा सा सेंटेंस मैं बताऊंगा जो मेरी क्लास के बच्चियों ने पूछा था। बताया भी मैंने, आज आपको मैं दूसरे तरीके से, यहां मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। सेंटेंस नंबर 9, आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, फिर ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। काफी इजी सेंटेंस दिया है, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मेट अ बॉय की विशेषता है इंटेलिजेंट, आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। लास्ट सेंटेंस, 10वां सेंटेंस जो है, a boy was weeping bitterly, he was hungry, a boy was weeping bitterly, bitterly मतलब वो तेज से रो रहा था, और he was hungry। तो इस बॉय की विशेषता हंग्री है। आप कहोगे सर हंग्री बॉय था, बिल्कुल, हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, ऐसे कर सकते हैं। तो ये 10 सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा। एक सेंटेंस में लिखता हूं जो इस रूल से नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं इस रूल से आप बनाओगे, वो किसी भी रूल से उन लोगों ने कहा था बनाने के लिए। और जो सेंटेंस था मुझे लगता है इट मस्ट बी डन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो सेंटेंस ये था, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस में जो आपको बता रहा हूं, इट मस्ट बी डन, और फिर था इट डज नॉट काउंट। शायद जहाँ तक मुझे आ रहा है शायद सेंटेंस ऐसे ही कुछ था, इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से सर इसको बनाइए, खैर मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, इट मस्ट बी डन, कर कि यह कार्य अवश्य ही होना चाहिए, इट मस्ट बी डन, यह होना चाहिए, यह होगा। इट डज नॉट काउंट द कास्ट, या द कास्ट डज नॉट काउंट, ऐसे साथ लिखा था, जैसे भी हो, करे कि इसके कास्ट, इसके मूल्य को काउंट नहीं करना, मूल्य से मतलब नहीं है, मतलब इसको किसी भी हाल में होना चाहिए। तो ये यहां जो मैं आपको बता रहा हूं आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इट मस्ट बी डन। अब यहां अगर डज नॉट, तो इसको आपको पता है, इसको आप अन में चेंज करोगे तो ये नहीं का काम हो जाएगा ना। और ये जो है अन के जगह पे हम चाहें तो विदाउट भी लिख सकते हैं। मैंने कहा दूसरा तरीका बताऊंगा, तो आप कहोगे सर वही बता रहे हैं, फिर दूसरा बताएंगे। इट मस्ट बी डन, तो आप यहाँ क्या लिख दो, चाहो तो विदाउट का प्रयोग कर दो। और ये काउंट जो है इसको जीरन में बदल दोगे तो काउंटिंग हो जाएगा। इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कास्ट।
तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग, इसको 93 बना दें, यहाँ प्रीपोजिशन लगा दें और फिर यहाँ उस कास्ट को रख दें। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते थे। मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे भी हो, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा। और भी तरीकों से इसको बना सकते हैं, और वो तरीका और भी जो हो सकता है आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, मैं ये वेट करूँगा आपके आंसर का। और ये